हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 78। यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। हिंदी में इसको बहुपद बोलेंगे। तो देखो थोड़ा सा रिवीजन इसमें करवा रखा है। जीरोज जीरोज यानी शून्यक बोलते थे हमसे, जिसको शून्यक ऑफ पॉलिनोमियल। शून्यक क्या होते थे? एक्स की, यानी अगर एक्स उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है या चर राशि यूज हो रही है, एक्स वाई जेड कुछ भी यूज हो सकता है, अगर उसकी हम कुछ ऐसी वैल्यू रख दें जिससे वो बहुपद की वैल्यू को जीरो बना दे, उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या शून्यक बोलते थे, यानी शून्यक जो शून्य बना दे। आगे कहता है इधर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। द्विघात, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात बहुपद जो होता है, उसके शून्यक और उसके जो गुणांक होते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है। ये हमारे पास होता था इस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये ए बी सी, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और कांस्टेंट जो टर्म होती थी अचर राशि सी। तो ये रिलेशन होता था माइनस के बी अपॉन ए, यानी माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अचर राशि बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता था माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। ये रिलेशन आप याद रखना। आगे बोलता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। क्या था? डिग्री क्या होती थी पॉलिनोमियल की? जो हाईएस्ट पावर जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी एक्स होता है, किसी में वाई, किसी में जेड, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती थी वही डिग्री या घात और बहुपद कहलाती है। अब देखो पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, ठीक है, लीनियर यानी रैखिक, और क्यूबिक यानी जो जिसकी घात हमारे पास 3 होती थी। तो हाईएस्ट पावर इसमें 2, इसमें हाईएस्ट पावर 1, इसमें हाईएस्ट पावर 3। तो इस टाइप का देखो, इसमें हाईएस्ट पावर 2 आई है, तो इस टाइप का जो बहुपद होता था वो क्वाड्रेटिक। जिसमें हाईएस्ट पावर 1 आ रही है ये रैखिक या लीनियर। जिसमें हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, बाकी और भी हो सकते थे, इसमें इसको हम बोलते थे क्यूबिक। तो चलिए फैक्ट कुछ पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास द्विघात पॉलिनोमियल होता है वो इस टाइप का होता था, जहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। इसके जो ग्राफ बनेगा या तो इस टाइप से बनता था या इस टाइप से बनता था। इसको हम पैराबोला बोलते हैं या परवल है हिंदी में। कहता है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज कैसे निकलते हैं? मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो पैराबोला या तो इस टाइप का बनता था या वो इस टाइप का, यानी एक्स एक्सिस को वो 2 जगह पर काटेगा और जितनी जगह पर वो कट करता था उतने ही उसके हमारे जीरोज होते थे। इधर यहाँ पे फार्मूला दे रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप से हम बना सकते हैं कि ये जो होते हैं सम ऑफ जीरोज होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो जनरल फॉर्म है हमारे पास द्विघात समीकरण की वो ये होती है। तो बी और ए हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, और सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ, यानी उनकी गुणा, जीरोज की गुणा, शून्यकों की गुणा, ये शून्यकों का योगफल। तो ये इस तरह से फार्मूले दे दिए। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नीचे। कहता है ट्राई दीज, बोलता है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। जितनी उसकी पावर उतने ही उसके शून्यक। किसी भी बहुपद के जो 3 घात वाला उसके शून्यक 3 होंगे, जो 1 घात वाला उसके शून्यक यानी जीरोज 1 होंगे। कहता फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो किसी भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद का जीरोज निकालने के लिए उसे 0 के बराबर रख दो। तो ये हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ऊपर लिख देना टू फाइंड जीरोज। ठीक है, टू फाइंड जीरोज। तो हमने पुट कर दिया। अब ये क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। 3 को हमें इस टाइप से ब्रेक करना है कि उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 3 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए, तो 5 और 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 एक्स 10 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये 5x हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 10 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 5 बचा, माइनस 2 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली यही बचेगा। तो x प्लस 5 और x माइनस 2 बराबर 0। इस ब्रैकेट से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और इस ब्रैकेट से x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो दीज आर 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट
कर सकते हैं। आगे कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट। तो देखो ये तो हमारे पास आ गए, 2 जीरोज आ गए। अब कहता है इनके रिलेशन फाइंड आउट करो। किसमें? जीरोज और कोफिशेंट्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता था? माइनस के बी अपॉन ए। देखो यहाँ पर अगर मैं इससे मैं निकालूं तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है और सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 10 है। चलिए ये हमारे पास निकल के आ गए और इसको अब हम करते हैं। देखो क्या हमारे पास निकल के आएगा, माइनस के बी अपॉन ए हमारे पास आ रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस के 3 अपॉन 1। ये तो इधर से निकल के आया और यहाँ से देखो सम ऑफ जीरोज करेंगे, माइनस के 5 प्लस के 2 यानी कि माइनस के 3। सही है। तो ये भी -3 और ये भी -3। ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए यानी कि माइनस के 10 अपॉन 1 यानी कि -10। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, -5 और 2 को, वो भी -10 ही आएगा। तो इस तरह से ये वेरीफाई हमारा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ 1 इज 0, 1 इसका 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर 1 इसका 0 है तो क्लियरली अगर 1 इसका 0 है तो क्या हो जाएगा? P ऑफ 1 ये हमारा 0 होना चाहिए। P ऑफ 1 का मतलब जहाँ भी इसमें x है वहाँ पर हम 1 पुट कर सकते हैं। तो a x की जगह पर 1 पुट कर दिया, माइनस के 3 a माइनस 1, x की जगह पर फिर से 1 पुट कर दिया, -1 बराबर 0। तो ये a ही बनेगा, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के 3a प्लस के 3 -1 बराबर 0। तो माइनस के 2a प्लस के 2 बराबर 0, माइनस के 2a ये -2 हो गया, a बराबर -2 अपॉन -2 यानी कि 1। a की वैल्यू इस टाइप से 1 आ गई। तो कोई भी जीरोज दे रखा हो उस जीरोज को जहाँ भी x या y जो भी यूज हो रहा है उसमें रखो और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्योंकि 0 ही आना चाहिए तभी तो 0 बनता है। नेक्स्ट कहता फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसका सम एंड प्रोडक्ट, ये हमारा सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो किस में रख देंगे? इसमें के यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये इस टाइप का होता है ax² प्लस के अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया और x² अल्फ़ा बीटा। इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये यहाँ पर हम इस टाइप से इसको रखते चले जाएंगे। तो x² माइनस के 2√3 x², ओ सॉरी x² नहीं है ये x ओनली, और इधर -9। बस इसको थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह हटा दो, जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर। कहता है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है। ठीक है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा, दो हमने इसके जीरोज मान लिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज। पहले तो देखो ए के प्लेस पर एक ही है, बी के प्लेस पर -6 है और सी के प्लेस पर 6 है। तो क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए यानी -6 अपॉन ए। तो ये आ गया हमारे पास 6 अपॉन ए। अच्छा जी, अब कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? C/A, और C/A कितना हो गया? 6 अपॉन ए ही रहेगा और ये हमें 4 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 4 दैट इज़ 3 अपॉन 2। तो इसी से हमारे पास निकल गई, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ए की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी, तो जिससे हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या करना है? यही 5 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।